नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे एमसीआई संस्थान के जो बच्चे हैं और वर्तमान में जो नर्सिंग की जो तैयारी कर रहे हैं, उन बेटियों से हम मुलाकात करने जा रहे हैं और उनसे हम संवाद करेंगे कि अभी पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी बातें हैं, उनसे हम जानेंगे। और वर्तमान में जिस प्रकार जो कंपटीशन का जो दौर चल रहा है, इन बीच में वो किस प्रकार की तैयारी हमारे एमसीआई संस्थान में कर रहे हैं, तो हम क्रम बाय क्रम एक एक बेटियों से हम बात करेंगे। शिक्षा के बारे में भी जानेंगे और स्वास्थ्य के बारे में भी जानेंगे और भविष्य की जो प्लानिंग है उनके बारे में भी हम उनसे जानेंगे। तो क्रम बाय क्रम हम बच्चों से जानेंगे। तो चलते हैं हम। तो बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शीतल पवार है। मैं बानूर खापा से मैं रहती हूँ और मैं यहाँ कोचिंग पीएनएसटी की कोचिंग आती हूँ। मुझे यहाँ अच्छा, ये बताइए बेटा कि आप यहाँ पे कितने दिन हुए अभी? मुझे तो 5-6 महीने हो गए। मैं स्टार्टिंग से आ रही हूँ, शुरू से। अच्छा, ये बताइए कि जो एमसीआई संस्थान के बारे में आपको किसके माध्यम से पता चला? मेरी एक सिस्टर है, बड़ी चाचा की बेटी, उनका यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। वो अभी जॉब कर रही है, तो मुझे उनसे पता अच्छा, उनका नाम बताइए। उनका नाम गीता बुवाड़े है। अच्छा, गीता बुवाड़े बहुत ही मेहनतशील बच्ची थी वो, और अच्छा मेहनत करके आज वो जॉब कर रही है। तो ये बताइए कि जो पेरेंट्स मीटिंग में जो आपके जो पेरेंट्स कोई ना कोई आए थे होंगे, कौन आए थे? मेरी मम्मी आई थी सर। अच्छा, तो मम्मी को हमारे एमसीआई संस्थान की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो यहाँ पर जितने भी जो शिक्षा अनुशासन, ये सारी चीज़ जो यहाँ पर संचालित होती है, तो ये कैसे लगे उनको? बहुत अच्छी लगी और उन्हें बोला कि बहुत अच्छे सर वगैरह, और तुम हमको भी स्टेज पे इनाम दिलाने के लिए कब ला रहे हो, बोले इस साल सिलेक्ट हो ही जाना, ऐसा बोला मम्मी ने। और उनको बहुत खुशी हुई। उन्होंने बोला कि सर वगैरह बहुत अच्छे हैं, अगली बार हमको भी स्टेज पे जाने का मौका देना। हमने बोला हाँ मम्मी, ज़रूर इस बार हो जाएगा सिलेक्शन। अच्छा, ये बताइए कि जो आप जिस भी परिवेश से यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, और उस परिवेश की जो पढ़ाई और यहाँ की जो पढ़ाई, इसमें क्या अंतर? यहाँ की पढ़ाई में बहुत अंतर है। मतलब उधर की जो पढ़ाई है उसमें कुछ नहीं बताया जाता था उतना, सिर्फ जो पेपर की से है उतना ही बताया जाता था। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई जाती है और बाकी बाहर की चीज़ें भी बताई जाती है। और पढ़ाई के साथ साथ मतलब क्या बोलते हैं, शारीरिक चीज़ें, खेल वगैरह, और समाज में कैसे सारी चीज़ सिखाई जाती है। अच्छा, जो यहाँ पर जो सर लोग हैं, यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ जो सर लोगों का पूरे जिला, पूरे मध्य प्रदेश में जो नाम चल रहा है, तो ये कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है सर। और हम सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा, फिर हम भी डालेंगे और सबको बताएंगे कि हमारे टीचर्स हैं, हमारे गांव में भी ले जाएंगे। तो मतलब इसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं? यस सर, बस पूरी मेहनत है। इस बार सिलेक्शन हो जाए तो ये सोचा है कि हमारे गांव में भी ले जाएंगे, और सर के साथ साथ हमारा भी, और हमारे सर वगैरह हमारे गाँव में जाएंगे तो और खुशी होगी। चलो बेटा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए, कि आपका भविष्य उज्ज्वल हो। एक बार पुनः एक और स्टूडेंट से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकिता यादव है। मैं शाहपुर ब्लॉक के रामपुरमल गांव से हूँ। अच्छा अंकिता, ये बताइए कि जो उस दिन आप इतने दिन से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ में जो पेरेंट्स मीटिंग हम लोगों ने यहाँ पर आयोजित किया था, आपके कौन आए थे यहाँ पर? मेरे पापा आए थे। अच्छा, पापा जी को कैसा लगा यहाँ पर? सर अच्छा लगा। अच्छा, गांव में जब पूछते होंगे कोई कि आप कौन से संस्थान में जाते हैं, तो आप क्या बताते हैं? कि मैं एमसीआई में जाती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, ये भी पूछते होंगे? यस सर, पूछते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो एमसीआई का जो सफ़र है, मतलब आप किसके माध्यम से यहाँ तक आए हैं? सर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया था कि वहाँ एमसीआई कोचिंग है, वहाँ चले जाना पड़ेगा। तो अच्छा, इतने आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर बहुत लंबी क्लासेस चलती हैं, सुबह से लेकर 2:30 बजे तक। उसके बाद बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो कई बार तुम्हारी सहेलियाँ पूछती होगी या गांव वाले पूछते हैं कि इतनी लंबी क्लासेस होती है, तो आप उनको क्या बताते हैं? सर उनको बताते हैं कि वहाँ हम पढ़ते भी हैं, जैसे छुट्टी होने के बाद भी 6 बजे तक पढ़ती हूँ। मम्मी खुद बोलती है कि इतने टाइम तक मत रुका करो, चले जाओ। पर मतलब वो रूम पे उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती, इसलिए मैं यहीं पर रुक के पढ़ती हूँ। अच्छा, जब आप इस संस्थान में एडमिशन लिए थे और आज के समय में लगभग काफ़ी समय हो चुका है, तो उस समय का कॉन्फिडेंस और इस समय का कॉन्फिडेंस में क्या अंतर है? जब सर शुरू बार आई थी तो बोल नहीं पा रही थी, बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब कॉन्फिडेंस आ रहा है। अच्छा, कि हम कुछ कर सकते हैं। यस सर। अच्छा, अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाई के बारे में बोलते हैं आप? यस सर, मेरा भाई अभी 12th क्लास में है। जो एमसीआई संस्थान में शिक्षा के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, जो आने वाले समय में अपने जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पेरेंट्स मीटिंग में भी सारे पालकों को बताया। तो वो सारे इस चीज़, मतलब ये जो ज्ञान को सुन के उनके मन में क्या मतलब कौन सी भावना उत्पन्न हुई?
सर पापा बोल रहे थे जैसे गांव में पढ़ते तो उतना कुछ ज्ञान नहीं रहता, बोले तो तुम मतलब बाहर की पढ़ाई में बहुत अंतर होता है बोले। जी जी जी। यस सर। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा भविष्य के लिए। एक बार पुनः एक स्टूडेंट की ओर हम चलते हैं। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम सोनिका धुर्वे है और मैं ब्लॉक पलासपानी से हूँ, पाड़र पलासपानी। अच्छा सोनिका, ये बताइए कि एमसीआई के अलावा कभी कैमरे के सामने आए थे आप? नहीं सर, कभी नहीं आए। स्कूल के समय कभी? नो सर, नहीं आए स्कूल में। तो जब कैमरे के सामने आप बोल रहे हैं तो डर भी लग रहा होगा? हाँ सर, डर भी लग रहा है और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है अब। अच्छा, कितने बार हमने आपको कैमरे के कैमरे के सामने आपको अवसर दिया है? सर अभी तक तो नहीं है, फर्स्ट ही बार है। ये फर्स्ट बार। अच्छा लग रहा है? यस सर। हार्ट रेट बढ़ गया होगा? यस सर। हाँ? यस सर। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मतलब मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना? वैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो सारी चीज़ तैयार भी करवाते हैं आप लोगों को इस प्रकार से। तो ये बताइए सोनिका कि आने वाले समय में जैसे आपने अभी कुछ दिन पहले देखा कि जो पेरेंट्स मीटिंग हुआ था उसमें हमारे संस्थान के जो आपके जो सीनियर्स हैं, जो हमारे संस्थान में जो पढ़ने वाली जो बेटियां, उनका विभिन्न मेडिकल एग्जाम में चयन हुआ और उनका हम लोगों ने उनके माता पिता के साथ उनका सम्मान किया, तो वो दृश्य देखकर आपके मन में क्या भावना उत्पन्न हुई? थोड़ा बुरा भी लगा लेकिन अच्छा भी लगा। अब हमारी मम्मी आई थी तो उन्होंने बोला कि अगली बार मुझे सम्मान मिलना चाहिए, इतनी मेहनत करना इस साल बोले। अच्छा, मतलब माता पिता खुश हो रहे थे होंगे कि आने वाले समय में आपका जिस प्रकार उन बच्चों का और माता पिता का सम्मान हो रहा था, तो शायद आपका भी अगर सिलेक्शन होगा तो हमको भी सम्मान मिलेगा, ऐसा कुछ? यस सर, अगली बार तो ज़रूर सम्मान दिलाऊंगी मेरी मम्मी को। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ की पढ़ाई के बारे में जब आप बताते होंगे, गाँव में जाते होंगे जब भी, तो आसपास के जो बच्चे पढ़ने वाले छोटे भाई बहन होंगे या बराबरी वाले होंगे या हो सकता है सीनियर, है ना, तो वो एमसीआई के बारे में उनकी क्या सोच है? सर अभी तो मेरे घर के आजू बाजू छोटे ही बच्चे हैं, उनको बताती हूँ, लेकिन अभी तो वो लोग छोटे हैं तो उतना कुछ नहीं बता पाती हूँ। अच्छा अच्छा। तो पेरेंट्स मीटिंग में जो पेरेंट्स आए थे आपके, उनको कैसा लगा? सर मम्मी आई थी तो मम्मी तो बोली बहुत अच्छा लगा यहाँ पे तो हर चीज़ सिखाई जाती है जो हमने भी नहीं सिखाई, वो भी सर सिखाते हैं, ऐसा बोल रही थी। अच्छा, ये बताइए कि अब आने वाले समय में, अभी जैसे कि हम लोग पढ़ाई के साथ आप सभी लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो आज के समय में जो बच्चे हैं उनको सही दिशा में क्यों जाना चाहिए? सही दिशा में इसलिए जाना चाहिए क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है और बाहर पूरे इधर उधर समय वेस्ट करती है, अपना टाइम वेस्ट कर रही है मोबाइल में, तो बहुत ही ज़्यादा। और हमारे कास्ट में तो बहुत ही लड़कियां गांव की। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे कि उनको माता पिता का नाम रोशन करने के लिए उनको क्या करना चाहिए? मैं यही बोलना चाहूँगी सबसे पहले कि उनके मम्मी पापा को कि उनके लिए अवेयरनेस रहे, वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, उनकी सारी जानकारी उनको रखना चाहिए। बहुत ही शानदार सुझाव सोनिका आपने दिया। निश्चित तौर से आपके सुझाव से हमारे जो बैतूल ज़िले के जो बच्चे हैं वो सकारात्मक पहल करेंगे और आगे अच्छा भविष्य बनाएंगे। आपको भी भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः एक स्टूडेंट से हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलोनी के है और मैं चिचोली ब्लॉक से। अच्छा, ये बताइए सलोनी बेटा कि यहाँ पर पढ़ते पढ़ते मतलब कभी जब आप पढ़ाई करते हो टेस्ट में नंबर कम आते हैं और सर लोग डांटते हैं, तो उस समय का जो दृश्य होता है कैसा हो? सर उस समय तो अच्छा नहीं लगता है, बट दूसरे को देख के ऐसा लगता है कि मैं भी अच्छे नंबर लाऊं। अच्छा, तो फिर मेहनत करते हो उसके लिए? यस सर। अच्छा, आपके यहाँ से पेरेंट्स मीटिंग में कौन आए थे? पापा जी आए थे। उनको कैसा लगा? सर उनको भी अच्छा लगा और बोल रहे थे कि अच्छे से पढ़ाई करना और इस बार सेलेक्ट होना। इससे पहले कभी आप कैमरे के सामने आए? नो सर, पहली बार। डर लग रहा है? यस सर। तो ये इस बच्ची, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली बार कैमरे के सामने आए हैं और कहीं ना कहीं जो ये वीडियो इनके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन देखेंगे तो निश्चित तौर से वो भी ऐसा सोचेंगे कि इनके जैसा हम भी प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है कि स्टेज में जब हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब प्रयास करते बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो सारी चीज़ें जो स्टेज फोबिया होता है वो दूर हो जाता है और हम लगातार एमसीआई में बच्चों को अवसर देते हैं। तो इसके साथ आप कोचिंग के अलावा जो आप अपने पढ़ाई को कितना समय देते हैं? यहाँ से जाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करते, चाय पीते और फिर 6 बजे से बैठ जाते हैं, तो फिर बीच में 7 से 8 बजे
खाना बनाते, खाना खाते हैं, फिर और बैठ जाते। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो माता पिता लोग हैं, है ना, वो आपको पढ़ाई के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? क्योंकि हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है और मैं अकेली हूँ और मैं बड़ी हूँ, और मेरी छोटी बहनें भी बोलती है दीदी इस बार सेलेक्ट होना। और फिर मोहल्ले में जो बच्चे हैं आसपास, हमारे मोहल्ले में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। हम अच्छा, आप कौन से गांव से हो? नसीराबाद। नसीराबाद। तो देखो बेटा, मैं हर बार क्लास में बोलता हूँ सारे बच्चों को कि एक ना एक व्यक्ति घर में जरूर जन्म लेता है जो घर की पूरी स्थिति को बहुत बेहतर स्थिति में ले जाता है। तो हो सकता है वो उसमें आप ही का नाम हो। तो ऐसा मत सोचना कि आप घर में अकेले ही पढ़ने वाले हो, मोहल्ले में अकेले ही पढ़ने वाले हो। आपके ऊपर अब पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। आप चाहो तो आपके गांव की तस्वीर को बदल सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, और पढ़ने के बाद सारे उस मोहल्ले में जितने भी, उस गांव में जितने बच्चे हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन बनना है, एक प्रेरणा स्रोत बनना है। तो इसके लिए आप अच्छा तैयारी करो, है ना। लास्ट में जो हमारे जो ग्रामीण अंचलों में जो बेटियां हैं जो कम उम्र में पढ़ाई लिखाई छोड़ देती हैं, उनको पढ़ाई के लिए क्यों बोलना है आपको? उनको पढ़ाई क्यों करने के लिए बोलना है अपने को? वो लोग भी अपने पैरों पे खड़े हुए और उनसे जो छोटे हैं उनको भी प्रेरित करे, अच्छे से बोले कि आप भी पढ़ो, और वो खुद भी पढ़े, और मैं भी पढ़ूंगी उसके लिए। जो मेरे से छोटे हैं उनको भी बोलूँगी कि अच्छे से पढ़ाई करना, और उनको भी बताऊंगी कि ऐसे पढ़ाई करना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। अब अगले स्टूडेंट की बारी है। बताइए, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम कंचना कुम्भारे है और मैं बैतूल ब्लॉक के पिपला से हूँ। अच्छा कंचन, ये बताइए कि आप इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, तो जिस प्रकार जो प्रीवियस मतलब पहले टेस्ट में आपके नंबर कम आते थे, लेकिन अब के टेस्ट में क्या है? सर, अब तो बढ़ रहे हैं सर। पहले फर्स्ट टाइम में तो 40 नंबर थे और अब सर बढ़ रहे हैं तो 60 तक हो गए हैं सर। आपके पेरेंट्स आए थे पेरेंट्स मीटिंग में? अच्छा, कहीं काम था होगा इसलिए ना। तो ये बताइए कि जो आपके माता पिता लोग हैं आज आपको पढ़ने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? मैं दोनों बच्चों से वही क्वेश्चन किया। सर, मेरे पापा जी कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हैं और मेरी मम्मी थोड़ी पढ़ी है, तो वो मुझे प्रोत्साहित करती है कि तू पढ़ करके। सर, पहले भी मैंने एक बार पेपर दे चुकी हूँ सर, उसमें हुआ नहीं है। तो सर मैंने सोचा था कि अब भी नहीं होगा, तो पर मेरी मम्मी बोलती है कि कुछ नहीं होता है, तू कर, तेरे से होगा। सर, गांव वाले बोलते हैं कि बैतूल में लड़की रहती है तो कहाँ जाती होगी, क्या करती है। तो मेरी मम्मी बोलती है कि सर मुझे पता है कि क्या कर रही है मेरी लड़की। तो हमारे संस्थान के बारे में उनको तो पता होगा ना कि कैसा संस्थान है हमारा? यस सर, उसको पता है कि यहाँ पर अच्छे से सर भी अच्छे हैं। सर, मैं बताती हूँ घर पे कि सर अच्छे से पढ़ाते भी हैं, और इधर उधर की कोचिंगों में सर यहाँ पे मोबाइल भी अलाउ नहीं है सर, मोबाइल जमा हो जाता है। और सर अच्छा, ये बताइए कंचना कि अब जैसे 4 से 4.5 महीने बचे हैं एग्ज़ाम के, तो इतने कम समय में आपने कुछ रणनीति बनाया होगा कि हमारे जो नंबर हैं और कैसे बढ़ें, तो क्या रणनीति बनाया आपने? सर, बायो में तो अब सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है सर, उसमें बस शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ सर, एक चैप्टर के, और उसको बार बार रिवाइज कर रही हूँ। और फिजिक्स में भी शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ सर, उसको पहले से मतलब 2-3 बार रिवाइज हो जाए, ऐसी सर रणनीति बना रही हूँ। अच्छा, तो अब ये बताइए कि जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की जो बेटियां हैं, आपसे भी 2-3 स्टूडेंट से मैंने वही क्वेश्चन किया हूँ कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, चाहे वो बेटे हो चाहे बेटियां हैं, उनको पढ़ाई लिखाई की उम्र में करियर पे क्यों फोकस करना चाहिए? सर, मैं तो क्या बोलते, मेरे गांव में आदिवासी लोग हैं सर, वो पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी सर, वो महाराष्ट्र चले जाते हैं। बस मेरा यही है कि अगर मेरा हो जाए ना तो मुझे देख करके वो भी क्या बोलते पढ़े, और मैं भी उनको बोलूँ। अभी बोलूँगी तो नहीं सुनेंगे, जब मेरा हो जाएगा ना सिलेक्शन सर तब बोलूँगी। तो मतलब आप पढ़ने के लिए उनको बोलोगे, पहले आप खुद बनना चाहते हो, है ना। चलो बेटा कंचना, आप इस साल आपकी मनोकामना निश्चित तौर से पूरी होगी। सारी MCI टीम आपके लिए प्रयास करेगी, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। और अब हम एक और स्टूडेंट से मुलाकात करेंगे। तो दीदी, हाँ, तो सबसे पहले
हम बात करेंगे। दीदी आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम नर्मदा यादव है। मैं भीमपुर ब्लॉक की कासमारखंडी गांव से हूँ। अच्छा दीदी, ये बताइए कि आप इतने दिन यहाँ पर कोचिंग किए हो, कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सीखा आपने? सर पहले तो मैंने रूल रेगुलेशन सीखा कि मतलब टाइम कैसे मैनेज करना है, सारी चीज़ें मतलब यहाँ पर सिखाते जी पहले स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद में स्टडी के बारे में बातें करते हैं, तो उसमें भी मतलब सारी चीज़ें अपने को यहाँ पर समझाते हैं हमको सारे स्टूडेंट। तो दीदी यहाँ पर जो सर लोग जो पढ़ाते हैं उनका पढ़ाने का तरीका क्या है? सर उनका तरीका भी बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और मतलब अदर जगह भी देखती हूँ मैं हमेशा, तो उसके थ्रू बहुत अच्छा बेटर है यहाँ का। अच्छा दीदी, आप जैसे कि आप आफ्टर मैरिज यहाँ पर संस्थान में कोचिंग करने के लिए आए हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जनरली क्या होता है कि शादी के बाद लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो आपको जो प्रेरणा मिली जो पढ़ने की, ये कहाँ से मिली है और आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? सर क्योंकि पहले तो मेरे मतलब फादर है, तो पापा जी का सपना था कि मेरी बेटी मतलब आगे बढ़े, क्योंकि हमारे गांव में भी कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है और ऐसे आगे भी नहीं बढ़ा है। तो पहले तो मुझे वहीं से शिक्षा मिली थी, देन उसके बाद में मेरे हस्बैंड जी है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, बोले तू पढ़ाई कर, बोले तू आगे बढ़ेगी, और सारा सपोर्ट हस्बैंड जी करते हैं, मेरे ससुराल पक्ष वाले। अच्छा, मतलब आप कुछ बनकर लोगों को सीख देना चाहते हैं कि मतलब अगर मन में कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो हम किसी भी उम्र में वो कर सकते हैं, और आप जो प्रयास कर रहे हैं वाकई में काबिल तारीफ़ है। इसके लिए आपके जो परिवार के जो लोग हैं वो भी बधाई के पात्र हैं, और आपके जो भैया हैं, जो भाई साहब है, वो भी बधाई के पात्र है कि वो आपको पढ़ा रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, और मैं तो चाहूँगा कि आप अच्छा पढ़ो और अपने घर परिवार और समाज और क्षेत्र का नाम रोशन करो। तो और भी जो अन्य दीदियाँ हैं जो पढ़ना चाहती हैं, जो कभी कभी ऐसा होता है कि वो छोड़ देती लेकिन पढ़ना चाहती हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर पहले मतलब मैरिज नहीं हुई थी, उससे पहले सब लोग फ्रेंड लोग सभी बोलते थे, बोले शादी हो जाएगी, तो बहुत सारे लोगों का हमने देखा है शादी होने के बाद पढ़ाई नहीं करने देते, या फिर हस्बैंड नहीं करने देता, किसी के सास ससुर नहीं करने देते, मतलब ऐसे फैमिली वाले नहीं करने देते। तो मैं उनको ये सीख देना चाहती हूँ कि मतलब मेरी शादी हो गई है, तो शादी के बाद भी अपन कर सकते हैं अगर जुनून है अपने पास। तो आपको इतने दिन हुए तो ऐसा लग रहा है कि हम कर सकते हैं। मतलब ऐसा आप जिस प्रकार के एक शिक्षण संस्थान को सर्च कर रहे थे, तो शायद मेडिटेक में आके आपको संतुष्टि मिली होगी। यस सर, बिल्कुल मिली है मुझे। तो मतलब यहाँ पे जो सर लोग जो पढ़ाने के साथ जो मोटिवेट करते हैं, तो ये जो मोटिवेशन आपके लिए किस प्रकार का कार्य करता है? सर ये तो मुझे लाइफ टाइम के लिए साथ देंगे। मतलब जो सारी मोटिवेशन चीज़ें बताते हैं, देन स्टडी के साथ साथ इतनी सारी चीज़ें अदर जगह में नहीं बताते हैं। अच्छा दीदी, ये बताइए कि जो पेरेंट्स मीटिंग हुई थी उसमें कौन आए थे आपके यहाँ से? सॉरी सर, उसमें कोई नहीं। अच्छा, उस दिन कोई कारणवश नहीं आ पाए। तो दीदी ये बताइए कि अभी कोचिंग के अलावा जो आप अपने जो सेल्फ स्टडी को कितना समय दे रहे हैं? सर बाकी टाइम तो पहले तो मैं यहीं ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ कोचिंग में, घर पे जाके ज़्यादा पढ़ाई नहीं करती हूँ, ज़्यादा तो मैं कोचिंग में करती हूँ सर। यस सर। सर लोग बीच बीच में आपको मोटिवेशन करते हैं और कभी कभी डांटते भी हैं, तो जो सर लोगों की जो डांट है आपके लिए किस प्रकार का कार्य करती है? सर डांटते हैं तो मुझे पहले तो अपने को बुरा ही लगता है, कोई भी डांटते हैं तो मतलब जो सच्चाई रहती है वो हमेशा कड़वी रहती है। हमेशा सबको पता है कि मतलब जो सच्चाई रहती है वो कड़वी रहती है, जो कड़वा चीज़ रहता है वो हमेशा फल देता है सर। क्योंकि अगर अपने को कोई बोलेगा कि करना है, अपने को करना है, तो अपने लिए बोलते ना कि उनके लिए बोलते हैं। तो दीदी ये बताइए कि अभी भाई साहब को पता है कि एमसीआई में किस प्रकार की पढ़ाई चलती है? मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़े होंगे, तो मतलब ये जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं देखेंगे तो उनको कैसा लगेगा? सर उनके साथ साथ मेरे पेरेंट्स भी है, भैया लोग हैं, सभी को मतलब फैमिली वालों को बहुत अच्छा लगेगा कि हमारी बेटी जाकर वहाँ पर स्पीच दे रही है टीचर के साथ में। देन उसके साथ साथ टीचर के साथ साथ आप डॉक्टर भी हो, तो उनको और ज़्यादा अच्छा लगेगा कि ऐसे ही कोई टीचर होकर डॉक्टर होकर टीचिंग नहीं करते। यस सर। दीदी, आप अपने क्षेत्र के जो गरीब प्रतिभावान जो बच्चे हैं, किसी कारणवश वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, मतलब शासन प्रशासन तो बहुत सारे मतलब सारे वर्ग के बच्चों के लिए प्रयास कर रहे, फिर भी कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी के कारण, पालकों की जागरूकता की कमी के कारण बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो उन बच्चों
को आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं मतलब अपना सिलेक्शन करवाना चाहूँगी कि क्योंकि पहले अपन पैरों पर खड़ी होंगी, उसके बाद में सभी को संदेश दूंगी कि नहीं, बोले पढ़ाई हो सकती है, अपन करना चाहे तो हो सकती है। देन अदर एक्टिविटी में तो फिर रहते ही सर सब लोग। नहीं मतलब जनरली क्या होता है कि जो आजकल का जो युवा वर्ग है, मतलब कहीं ना कहीं वो या तो उनको पढ़ना नहीं रहता होगा या और भी कोई कारण हो सकते हैं, वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो पढ़ाई का क्या इम्पोर्टेंस है, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं पढ़ाई छोड़ देते हैं। मतलब आज शासन प्रशासन इतनी सारी अच्छी योजनाएं चला रहे हैं हर वर्ग के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं। तो माता पिताओं को क्या बोलना चाहोगे कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? उनको अच्छे से गाइडलाइन करना चाहूँगी कि मतलब अपने बच्चे अगर पढ़ाई करेंगे तो वो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो वो ज़्यादा ही नीचे गिरेंगे, ना कि ऊपर बढ़ेंगे वो। अच्छा ये बताइए दीदी कि अगर आपसे कोई पूछे कि अभी वर्तमान में जो 25 मार्च से जो क्रैश कोर्स का बैच स्टार्ट होने वाला है, जो नीट और नर्सिंग और जो फाउंडेशन बैच, जो कक्षा 10वीं के बाद जो 11वीं 12वीं की जो तैयारी करेंगे, 9वीं और 10वीं की जो तैयारी करेंगे, कोई पूछेंगे आपसे कि अगर हमको मेडिटेक में जाना है तो क्यों जाना है, मतलब आप मेडिटेक का सजेस्ट उनको क्यों करोगे? सर क्योंकि यहाँ पर करियर बन सकता है अपना, बनेगा करियर तो डन है 100%। नहीं मतलब जैसे कई लोग पूछते हैं, कोचिंग तो बहुत सारे हैं, मतलब शिक्षण संस्थान बहुत सारे हैं, लेकिन किसी ने मतलब पूछा तो आपने MCI को बताया, तो MCI बताने के पीछे कुछ आपने इतने दिनों में देखा होगा कि उसको MCI के बारे में क्यों बताओगे आप? क्योंकि सर यहाँ पर रूल रेगुलेशन भी बताते हैं, उसके बाद में स्टडी भी होती है, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का मतलब लाइफ बना है, और बहुत सारे जगह पर मतलब बहुत सारे घरों पर यहाँ पर उजियारा आपके थ्रू हुआ है। तो वही बताऊंगी कि मतलब यहाँ पर ऐसा ऐसा होता है, पढ़ाई सारी चीज़ें। तो आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे संस्थान में जो पढ़ने वाली जो बेटियां हैं, है ना। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा सारे जितने भी जो स्टूडेंट हैं, और ख़ासकर दीदी आपको, मतलब अभी तक आप लोगों ने हमारे संस्थान में देखा होगा जितनी भी दीदियां जो आफ्टर मैरिज आई हैं, वो भले वो नीट के लिए आई हो, नर्सिंग के लिए आई, और ज़्यादातर ऐसा हुआ कि जो नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो वो डॉक्टरी में चयन हो गया, खाली कोई भी दीदियां नहीं गई। आज तक का रिकॉर्ड है हमारे संस्थान में, जिन जिन दीदियों ने तैयारी अच्छे से किया उनका पूरे का सिलेक्शन हुआ है ना। कम दीदियां आती लेकिन उनका सिलेक्शन डन होता है। और जो भी स्टूडेंट यहाँ से अभी वर्तमान में या प्रीवियस ईयर में जो चयनित हुए हैं, तो वो टीचरों की मेहनत, साथ में उनकी मेहनत, और साथ में जो माता पिता लोग हैं उनकी गाइडेंस, सारे लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाया है। मतलब ये प्लेटफॉर्म इतना बेस्ट है, लेकिन साथ में स्टूडेंट को भी मेहनत करना चाहिए, है ना। जब स्टूडेंट मेहनत करता है तो रिजल्ट निकलता है। तो आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे संस्थान की जो बेटियां हैं, और जैसा कि मैं लगातार बताते रहता हूं, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट आज के समय में क्या होता, कोई सिखाता नहीं है, बच्चों को बोलना सिखाता नहीं है, नैतिक जिम्मेदारियां कोई देता नहीं है, लेकिन हम सारी चीज़ें सिखाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये बच्चे चयनित होकर जब बाहर जाएंगे तो हमारा जो सीना है गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि हमें मतलब एक प्राउड फील होगा कि हमारे संस्थान की बेटियां हैं जिन्होंने हमारे संस्थान के नाम तो बढ़ाया, साथ में समाज और ज़िले का नाम भी बढ़ाया है। तो हम लगातार ऐसा बच्चों को सिखाते हैं। और जितने माता पिता लोग जो भी वर्तमान में जिनके बच्चे जो कक्षा 10वीं और जो 12वीं का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि उन बच्चों के लिए हम लोग 25 मार्च से क्रैश कोर्स का जो संचालन हम करेंगे, जिसमें नीट, नर्सिंग और साथ साथ में जो 11th और 12th वाले जो बच्चे हैं जो फाउंडेशन की तैयारी करते हैं, उनके लिए हम लोग क्रैश कोर्स प्रारंभ कर रहे हैं। तो अपने बच्चों को यदि आपको बेहतर एजुकेशन देना है तो आप मेडिटेक संस्थान में एक बार मार्गदर्शन के लिए ज़रूर भेजें। हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनको मंजिल तक पहुँचाएँगे। और एक बार पुनः आप सभी बच्चों को आगामी भविष्य में जितनी भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।